हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्या भारतीय राज्य व्यवस्था के भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास के इम्पोर्टेंट फैक्ट आज हम पढ़ने जा रहे हैं। फ्रेंड्स ये वेरी वेरी मोस्ट IMP फॉर ऑल एग्जाम के लिए, और मैंने ये ना फैक्ट के थ्रू आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना कैरी किए हैं। फ्रेंड्स अभी इसका पार्ट 1 में मेरे को आए हैं, कुछ और अभी रह गए हैं, तो पार्ट 2 भी इसका लेकर आऊँगा। अगर आप कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ भी सजेशन दीजिएगा। और फ्रेंड्स 8 बजे मुझे आपको ये डेली PDF करंट अफेयर की टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। 12 बजे सुबह मॉर्निंग में AM में करंट अफेयर की क्लास भी हमारी आ जाती है, तो आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा फ्रेंड्स। और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना फीडबैक जरूर देना फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको वीडियो लास्ट में। तो चलिए, भारतीय राज्य व्यवस्था की भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास के जो इम्पोर्टेंट फैक्टर पढ़ रहे हैं उसका फर्स्ट पार्ट हम शुरू करते हैं। हमारा पहला फैक्ट होगा, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था को स्थापित किया गया, जबकि प्रांतों में फ्रेंड्स जो है स्वायत्त शासन व्यवस्था अपनाई गई है। फ्रेंड्स ये जो भारत शासन अधिनियम है 1935 से वेरी वेरी मोस्ट IMP से क्वेश्चन उठते ही हैं, तो फैक्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अगला है, 1935 के अधिनियम द्वारा केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों के माध्यम से किया गया। फ्रेंड्स जो वर्तमान में 3 सूचियों के माध्यम से शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्य के बीच किया गया है, ये 1935 के अधिनियम से लिया गया है। जैसे कि जिसमें संघ सूची है उसमें है 59 विषय, राज्य सूची में 54 विषय एवं समवर्ती सूची में 36 विषय है। अब इन सूची को मैं समझाऊं तो फ्रेंड्स जो संघ सूची में 59 विषय, इसमें फ्रेंड्स जो कानून बनाने का अधिकार है, किसी भी विषय को या किसी भी विषय में परिवर्तन करने का अधिकार, ये 59 विषयों में ये पूरा अधिकार संघ सूची में केंद्र सरकार को चला जाता है। और ये राज्य सूची में 54 विषय आते हैं। ये 54 विषय में फ्रेंड्स जो भी कानून बदलना, ये 54 विषय को परिवर्तन करना, ये राज्य सूची मतलब राज्य के अधीन आता है। इसमें केंद्र का हस्तक्षेप नहीं होता है, राज्य अपने हिसाब से इसे परिवर्तन कर लेता है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर आती है लाइन कि ये समवर्ती सूची क्या है। तो फ्रेंड्स जो समवर्ती सूची में जो 36 विषय आते हैं, इन विषयों पे केंद्र और प्लस राज्य, कौन फ्रेंड्स, केंद्र और प्लस राज्य मिलकर के कानून बनाते हैं। इसमें में दोनों का फ्रेंड्स क्या होता है, संयोग होता है आपस में, और दोनों मिलकर के कोई भी कानून बनाते हैं और इन 36 विषयों पर निर्णय लेते हैं। अगला देखिए, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार करते हुए 1935 के अधिनियम द्वारा इसमें अलग अलग भारतीयों, ईसाइयों, यूरोपियों एवं हरिजनों को भी सम्मिलित कर लिया गया था फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखें तो, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा 6 प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल स्थापित किया गया और भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया था फ्रेंड्स। इसके अधिनियम पर तर्क क्या था फ्रेंड्स, तो जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के अधिनियम को अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी कहा था। फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है, यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे बना देगा कि अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी का श्लोक जो कहा था, जो तथ्य कहा था, वो किसने कहा था, तो वो कहा था जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के अधिनियम पर। संविधान सभा के कुल सदस्य के निर्वाचन हेतु मान्यता प्राप्त 3 समुदाय सामान्य जन, मुस्लिम एवं सिख थे फ्रेंड्स। तो इम्पोर्टेंट ये भी हो जाएगा, यहाँ पे पूछ लेगा कि संविधान सभा के कुल सदस्यों के निर्वाचन हेतु सामान्यतः प्राप्त 3 समुदाय कौन से थे, तो ये याद रखना, सामान्य जन, मुस्लिम एवं सिख थे वो। क्रिप्स मिशन भी इम्पोर्टेंट है, तो क्रिप्स मिशन फ्रेंड्स 1942 को महात्मा गांधी ने उत्तर दिनांकित चेक कहा। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को 1942 में फ्रेंड्स उत्तर दिनांकित चेक कहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे फैक्ट, तो मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। फ्रेंड्स यहाँ क्वेश्चन बनता है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, तो ये आया था 1946 को, जिसके सदस्य पैथिक लॉरेंस भारत सचिव, स्टेफोर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष एवं
एवी अलेक्जेंडर नौसेना प्रमुख थे। भारत विभाजन की मांग तथा संविधान सभा में पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को स्वीकार न किए जाने के कारण मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया था फ्रेंड्स। तो संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या फ्रेंड्स 389 निश्चित की गई थी, जिसमें 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य नियुक्त किए गए। विधानसभा में एकमात्र रियासत हैदराबाद रियासत, उसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे फ्रेंड्स। क्वेश्चन देखें तो संविधान सभा का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभा के सदस्य द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से किया गया था फ्रेंड्स। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को किया गया था, जिसके उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू एवं गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे फ्रेंड्स। ये वेरी मोस्ट IMP फैक्ट है, इन्हें इग्नोर मत करिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स। और लास्ट में अपना फीडबैक भी जरूर दीजिएगा फ्रेंड्स, वीडियो से रिलेटेड और कंटेंट से रिलेटेड कि आपको कैसा लगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगला फैक्ट होगा, जुलाई 1946 में 296 स्थानों के लिए संविधान सभा का चुनाव संपन्न हुआ था फ्रेंड्स। अब सर्वप्रथम MN राय ने औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन किया था। प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा जून 1948 तक अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ने की घोषणा की गई थी फ्रेंड्स। यहाँ से क्वेश्चन उठ जाता है फ्रेंड्स, अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ने की घोषणा किसने की थी? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था। संविधान सभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि मैसूर से थे फ्रेंड्स 7 तथा ट्रावनकोर से 6 प्रतिनिधि थे रियासतों से। 1946 के चुनाव के पश्चात बंगाल में मुस्लिम लीग ने प्रधानमंत्री HS सुहरावर्दी के नेतृत्व में सरकार बनाई थी। डोमिनियन का शाब्दिक अर्थ फ्रेंड्स शासन करना या शासित करना है फ्रेंड्स। ये शब्द इम्पोर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। डोमिनियन, इसका शाब्दिक अर्थ शासन करना या शासित करना है। वर्तमान में डोमिनियन की जगह राष्ट्रमंडल सदस्य शब्द का प्रयोग ज़्यादा हो रहा है। ब्रिटेन की महारानी का स्वदेश अथवा विदेश में स्थित वह क्षेत्र जिस पर महारानी का शासन था डोमिनियन या राष्ट्रमंडल सदस्य के रूप में जाना जाता है फ्रेंड्स। क्वेश्चन देखा तो ऐसी परिषद जिसे तत्कालिक ब्रिटिश सम्राट ने मुख्य रूप से शासन कार्यों को संचालित करने के लिए चुना गया था, उसे प्रिवी काउंसिल कहते हैं फ्रेंड्स। प्रिवी काउंसिल किसे कहते हैं फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन उठ जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है आपका। सो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। डेली करंट अफेयर की वीडियो के लिए हम सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू।